महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो धीरे-धीरे पता लगता हाँ, है क्या? हाँ, महर्षि, इसका हाँ, सोपान क्या है महर्षि? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा, 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 वो पागल सा बना देगा कि अब वो चाहिए ही। मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है, और अगर 50% पे फिर से इसको वो संयोग बिठा दिया तो फिर बढ़ फिर जाएगा। 100% हो जाएगी। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला, तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है, और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंची का मोह को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़